कभी कभी एक सीन, एक डायलॉग, एक मोमेंट पूरी जिंदगी का पर्सपेक्टिव ही बदल देता है। रॉकेट सिंह के क्लाइमैक्स में हरप्रीत और उसके बॉस के बीच जो कन्फ्रंटेशन होता है, वो सिर्फ एक सेल्समैन की कहानी नहीं है। वो एक इंसान की कहानी है जो अपनी इज्जत, अपने वैल्यूज, अपने सपने के लिए खड़ा होता है। हर ऑफिस में एक बॉस होता है जो सिर्फ नंबर्स देखता है। अगर आप भी ये फील कर रहे हो कि आपकी मेहनत को बस कुछ नंबर्स से तोला जाता है और आपकी ऑनेस्टी आपको वीक बनाती है, तो रॉकेट सिंह का ये क्लाइमैक्स सीन आपको हर बार अपने लाइफ का रिफ्लेक्शन लगेगा और दिखाएगा कि लॉन्ग रन में ऑनेस्टी ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। नमस्कार दोस्तों, पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस के हिंदी चैनल में मैं नीतीश कृष्णा आपका स्वागत करता हूँ। झूठ के सहारे बनी सक्सेस अक्सर गिर जाती है। सच के सहारे मजबूत एम्पायर भी खड़ा हो सकता है। बॉस के लिए सेल्स सिर्फ नंबर्स हैं। हरप्रीत के लिए सेल्स एक रिलेशनशिप है। जब वो कहता है कि कस्टमर को धोखा देना, उन्हें सिर्फ एक टारगेट समझना, ये बिजनेस नहीं है, ये चीटिंग है। एक ज़बरदस्त लेसन है ये दोस्तों। शॉर्टकट से तुम्हें सक्सेस मिल सकता है, लेकिन रेस्पेक्ट कभी नहीं मिलेगा। और रेस्पेक्ट के बिना सक्सेस का क्या मतलब? अपनी सक्सेस का डेफिनेशन खुद लिखो, वरना दुनिया तुम्हारे लिए लिख देगी। बॉस के लिए सक्सेस मतलब बड़ा ऑफिस, बड़ा चेयर और पावर। हरप्रीत के लिए सक्सेस मतलब एक ऐसी कंपनी जहां इंसान को इंसान समझा जाए। अपना डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वैल्यू सिर्फ कुछ पैसों की है, तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारी वैल्यू ट्रस्ट और ऑनेस्टी की है, तो तुम्हें हर डील में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। हरप्रीत अपने बॉस के सामने अकेला खड़ा है। उसके पीछे कोई नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उसने अपना काम ईमानदारी से किया। उसने एक ज़बरदस्त कंपनी फॉर्म की। ये सीन हमें सिखाता है कि कभी-कभी ज़िंदगी में अकेले खड़ा होना पड़ता है, और जब तुम अपने वैल्यूज़ के साथ खड़े हो, तो तुम कभी अकेला फ़ील कर ही नहीं सकते। जब कोई कस्टमर ये कहता है ना दोस्तों कि आई एम साइनिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू एंड आई ट्रस्ट योर ऑनेस्टी एंड सर्विस, तब असली मज़ा आता है। रिस्पेक्ट को अर्न करना पड़ता है दोस्तों। ये डिमांड करने पर शायद नहीं मिलती। बॉस अपने चेयर और पोजीशन से रिस्पेक्ट डिमांड करता है। हरप्रीत अपने एक्शन से रिस्पेक्ट अर्न करता है। ये एक बड़ा डिफरेंस है। और लेसन ये है कि रिस्पेक्ट एक टाइटल से नहीं मिलता। रिस्पेक्ट तुम्हारी ऑनेस्टी, तुम्हारी कंसिस्टेंसी और तुम्हारे कैरेक्टर से ही मिलता है। हरप्रीत के लिए रॉकेट सेल्स कॉरपोरेशन सिर्फ एक कंपनी नहीं है, वो एक विजन है। एक ऐसी जगह जहां हर सेल्समैन को डिग्निटी मिलती है। ये सीन हमें ये दिखाती है कि अगर तुम अपने ड्रीम्स को सिर्फ अपने लिए चेस करते हो ना, तो वो छोटे ही रह जाएंगे। लेकिन अगर तुम अपने ड्रीम्स को दूसरों के साथ, उन सबको साथ लेकर बनाते हो, तो वो लेगेसी बन जाता है। क्लाइमैक्स में हरप्रीत अपने बॉस को हराता है, लेकिन वो चिल्लाता नहीं है, वो इंसल्ट नहीं करता। उसकी जीत एक साइलेंट विक्ट्री है। ये हमें सिखाती है कि असली जीत वो होती है जहां तुम्हें प्रूव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारी वर्क एथिक, तुम्हारी जर्नी खुद तुम्हारी आवाज़ बन जाती है। अपने 20 साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ दोस्तों, कि किसी भी कैंडिडेट में ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी सबसे बड़े पिलर्स होते हैं ग्रोथ के। स्किल्स उसके बाद आते हैं। रॉकेट सिंह का क्लाइमैक्स एक रिमाइंडर है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने वैल्यूज के साथ खड़े हो, तो दुनिया तुम्हें पहले इग्नोर करेगी,
फिर अपोज करेगी और फिर रेस्पेक्ट ज़रूर करेगी। हरप्रीत की तरह अपनी ज़िंदगी में तुम भी एक रॉकेट सिंह बन सकते हो, जो अपने बॉस के अगेंस्ट नहीं, बल्कि अपने मॉरल वैल्यूज़ के साथ खड़ा होता है। और वही इंसान असली सेल्समैन ऑफ द ईयर होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस हिंदी और इंग्लिश दोनों को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।